एक और नई वीडियो के साथ छोटे सोलर सिस्टम की। मैं आपका अपना अहमद सजाद। आज मैं आपके लिए जो सिस्टम लेकर आया हूँ वो बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। अभी तो हमने इस पर काफ़ी एक्सपेंस कर लिया है, क्योंकि जो क्लाइंट का पर्पस था वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था। तो लेकिन बेसिकली ऐसे लोग जिनके पास सिंपल एक यूपीएस होता है ओल्ड मॉडल का, और वो उसके साथ सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, तो उसकी आज क्या तरीकाकार है वो सारा मैं आपको बताऊंगा तरीका सारा। और उसके लिए हम कंट्रोलर यूज़ करेंगे सिंको कंपनी का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये कंट्रोलर है। ये लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर आपको इसके बारे में बताता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कस्टमर ने ना हर चीज़ को, जो मजबूती को और बाकी चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखते हुए इक्विपमेंट परचेज़ किया है। तो उसमें ये देखिए एक स्टैंड बनवाया है, यूपीएस जो है वो देसी बनवाया है। ठीक है, ये मतलब वो रवायती जो यूपीएस पहले होते थे उस टाइप का यूपीएस है, लेकिन प्योर साइन वेव है। ठीक है, और ये स्टैंड ब्रैकेट्स, ये बैटरी के लिए सिस्टम प्रॉपरली इसको मैनेज किया है। ये ब्रेकर्स की क्वालिटी आप देखें कि बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है अच्छी किस्म के ब्रेकर्स को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये चेंज ओवर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्वालिटी का लगा रहे हैं, और एसी ब्रेकर्स भी बेहतरीन किस्म के यूज़ हो रहे हैं। बैटरी, वायर, यूपीएस, यहाँ पे एमपीपीटी है हमारे पास सिंको का, इसको भी अनबॉक्स भी करते हैं। चलें, तो अब हम इसको जो एमपीपीटी हमारे पास चार्ज कंट्रोलर है सिंको कंपनी का, 1 साल की वारंटी में आता है। ये 65 एम्पेयर का जो है कंट्रोलर है, और 145 वोल्ट तक इसको हम दे सकते हैं। ये 12 वोल्ट की रेटिंग, 24, 36 और 48 चारों रेटिंग्स में आता है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये इसका मैनुअल है, ये इसका वारंटी कार्ड, और ये हमारे पास जी कंट्रोलर है। बाकी इसमें बस ये एम्प्टी है। कंट्रोलर देख लेते हैं। अच्छा जी, कंट्रोलर हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, इस पे लिखा है सोलर हाइब्रिड चार्ज कंट्रोलर। ये इसका डिस्प्ले है। ये सोलर चार्ज का इंडिकेशन है, आई थिंक सो। ये सोलर सप्लाई है, हाइब्रिड शेयरिंग है, बैटरी सप्लाई है, यूटिलिटी सप्लाई है, और यहाँ से इसकी कुछ सेटिंग्स के बटन हैं। ये इसके कनेक्शंस के हैं। यहाँ पे हमारी सोलर लग जाएगी, ये हमारी बैटरी का हो जाएगा। ये एसी इन है, ये एसी आउट है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इसकी रेटिंग लिखी हुई है। 12 वोल्ट सिस्टम के लिए पीवी जो हम लगा सकते हैं वो 22 वोल्ट, मिनिमम 22 वोल्ट से लेके 145 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं, और 1000 वोल्ट तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं। 24 वोल्ट के सिस्टम में हम पीवी इसको जो देंगे वो 44 वोल्ट मिनिमम रेंज है, और 145 वोल्ट तक ही हम उसको दे सकते हैं, और 2000 वोल्ट तक जा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें 48 वोल्ट की भी ऑप्शन है, और 36 वोल्ट की भी है। तो उसी तरह रेटिंग जो है वो बढ़ती जाती है। एमपीपीटी के साथ हम जो 2 पैनल लगा रहे हैं वो जे कंपनी के टीयर 1 कैटेगरी के पैनल्स हैं, और बेहतरीन किस्म का ये पैनल है। इसकी आउटपुट भी बेहतरीन है। आपको पता है टीयर 1 की आउटपुट जो है वो बेहतरीन होती है। स्टैंड वगैरह फिटिंग हो रहे हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ हमने जो है वो ट्विस्ट किया है, वो ये हमने ब्लॉक यूज़ किए हैं। ये सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं। ये रोड के ऊपर जो वो फुटपाथ वगैरह बने होते हैं, ये उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमने लेकर इनके ऊपर जो है हम अपना स्टैंड फिक्स करेंगे। ये हमने रावल बोर्ड लगा दिए, और यहाँ पे हमने एक और बड़ी बात को जो है वो जहन में रखा है कि हमने रावल बोर्ड लगाने से पहले उसको लुब्रिकेट कर दिया, ग्रीस वगैरह लगा दी है। इससे क्या होगा कि जो रावल बोर्ड आज लगने के फ़ौरन बाद ख़राब होना शुरू होता है, उसके ख़राब होने की मुद्दत 4 साल बाद, 5 साल बाद स्टार्ट होगी, जब ये लुब्रिकेशन बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यानी कि लाइफ में डबल से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंस्टॉलर हज़रात अगर साथ साथ करें तो बहुत बेहतर होता है काम। कस्टमर के पैसे बचते हैं। जो 4 महीने 3 महीने बाद कंप्लेन आनी शुरू होनी है, वो 4-4 साल बाद कंप्लेन आती है।
तो उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्ली एक दफ़ा काम करें। पैनल्स को हमने जो है वो उल्टा करके स्टैंड फिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नीचे जो है गत्ता वगैरह रख दिया ताकि पैनल के ऊपर किसी किस्म का निशान वगैरह ना पड़े, क्योंकि नीचे कांच वगैरह होता है तो वो ब्रेक होने का बड़ा डर होता है। तो ये चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे जो है सेफ्टी भी होती है और काम भी बहुत बेहतरीन हो जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि के हम पैनल टियर 1 कैटेगरी के यूज़ कर रहे हैं। अभी इनको खड़ा करते हैं, पैनल एंगल सेट करते हैं अपना। हम लाहौर में काम कर रहे हैं तो लाहौर के लैटीट्यूड के मुताबिक हम अपना एंगल रखेंगे, आप अपने इलाके के मुताबिक अपना एंगल रख सकते हैं। और जो पैनल्स की डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली साउथ की तरफ होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम जो सूरज की रोशनी है वो हमारे पास रहे पैनल्स के ऊपर। ये ब्लॉक्स वगैरह आप देखें इसके ऊपर लगा दिए, यहाँ पे ब्लॉक्स, इनके ऊपर जो है वो स्टैंड की फिटिंग हो जाएगी और एंगल अभी हमने सेट करना है। ये देखें, इसको हम लुब्रिकेट कर रहे हैं। ऑलरेडी जो रावल बोल्ट आपने लगाया उसको भी लुब्रिकेट किया था जब आपने ड्रिल किया है, यानी कि वो ड्रिल करके अंदर डालते हुए भी लुब्रिकेट किया है और उसके बाद स्क्रू टाइट करते हुए भी लुब्रिकेट कर रहे हैं। इस पर भी लगा हमारे पैनल्स वगैरह भी फिट हो गए हैं और इसके ऊपर ब्लॉक्स के ऊपर ये लग गए हैं, एंगल वगैरह भी सेट हो गया। अब ब्लॉक्स की मजबूती करनी है, हमने सीमेंट वगैरह मंगा लिया है और बजरी वगैरह मंगा लिया, अभी इसको हम फिल कर देंगे। अच्छा, उससे पहले हमने क्या किया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया इसको किया है। ब्लॉक की मजबूती के लिए हमने जो है इस तरह एल शेप में ये पतरियाँ बनवाई हैं, इसके ऊपर ब्लॉक की हमने ये मजबूती डाल दी। अब जब हम इसके ऊपर बजरी वगैरह डालेंगे तो इसकी भी पकड़ एक रहेगी। वैसे तो ये ब्लॉक भी कहीं नहीं जाना, लेकिन हमने इसकी और मजबूती के लिए ये पतरियाँ भी डिज़ाइन करवाई हैं। ये देखिए, ये इस तरह की हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अब इसके ऊपर है इस तरीके से। अब ये कंक्रीट हो जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, वायरिंग वगैरह का भी काम साथ साथ जारी है। अब हम कंट्रोलर की तरफ आते हैं। तो ये इसके ऊपर प्लेट होती है और ये मैंने उतार ली है, स्क्रूज खोल लिए हैं। ये अंदर से मेरे पास अब पीवी के लिए ये पॉइंट बनाया हुआ है, ये बैटरी के लिए है। ये लाइन इन है, लाइन आउट है। हमें यहाँ पे सिर्फ पीवी और बैटरी के कनेक्शन करने हैं, तो ये यहाँ पे हम स्क्रूज लूज़ करके तो बैटरी और पीवी की वायर्स एंटर कर देंगे और कनेक्शन कर लेंगे। आप कनेक्शन करते हैं फिर दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये यहाँ की हमारी ऑलमोस्ट वायरिंग कंप्लीट हो गई हुई है। ये हमारा जो ब्रेकर है ये पीवी से आ रहा है। ऊपर जो पैनल्स हैं ये हमारा बैटरी के लिए ब्रेकर लगा हुआ है। ये हमारा एमपीपीटी ऑन हो गया है। यहाँ पे जो वोल्ट आ रहे थे वो 94 वोल्ट आ रहे थे। ऊपर 2 प्लेटें हैं हमारे पास, जे पैनल। और यहाँ पे जैसे जैसे हम पेयर्स बढ़े हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, क्योंकि बैटरी इस वक्त कम वोल्ट पे थी, तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम पेयर्स बढ़े हैं तो वोल्ट कम हो गए हैं। तो हमारे पास एक 20 से 22 एम्पेयर जो है इस वक्त जनरेट कर रहा है। अभी मज़ीद लोड डालेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी एम्पेयर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि फिर पावर कम ज़रूरत है नीचे। जब हम अपना लोड भी ऑन करेंगे फिर देखते हैं हमारे पास क्या पावर आती है। प्रोजेक्ट जी हमारा बिल्कुल फाइनल हो गया हुआ है। इसकी थोड़ी बहुत ड्रेसिंग भी कर दी है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा रफ टाइप ही काम किया है। क्लाइंट ने कहा है कि अंदर कोई फिनिशिंग ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये हमने एक ब्रेकर लगाया 16 एम्पेयर का इसकी इन के ऊपर, ठीक है। ये यूपीएस 24 वोल्ट में है और 2 हमारे पास बैटरीज लग गई हैं। एजीएस की हमने बैटरीज को यूज़ किया है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इस वक्त बिल्कुल क्लाउडी वेदर है और तकरीबन 5:30 बजे का टाइम है, फिर भी 68 वोल्ट जो है वो पीवी से आ रहे हैं हमें। सेफ्टीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी किस्म की लगाई गई हैं, जिसमें श्नाइडर की 63 एम्पेयर का ब्रेकर हमने बैटरी के लिए लगाया है, 32 एम्पेयर का ब्रेकर हमने पीवी पे लगाया है और ये हमारी 16 एम्पेयर का ब्रेकर है जो कि यहाँ से आउट होने वाली वायर पे हमने लगाया है। वापडा जो आउट हो रही है यूपीएस के थ्रू, ठीक है। ये तमाम जो सेटअप की कॉस्ट है वो इस एमपीपीटी की बेस के ऊपर रिलाई करती है। अगर आपके पास ओल्ड यूपीएस अवेलेबल है तो आप एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगाकर अपनी प्लेट्स वगैरह को लगाकर तो अपना काम कर सकते हैं और ये सस्ते में काम आपका होगा।
कॉस्ट आपकी जो है इन्वर्टर की या यूपीएस की वो बच जाएगी, और सिंपल एमपीटीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ आप अपनी प्लेट्स को फिक्स कर सकते हैं। इससे जो आउट हमारी वायर है वो हमने इस ब्रेकर के थ्रू इधर से हम इसको आउट ले आए हैं, और ये पाइप के अंदर होती हुई नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक चली गई है। वहाँ पे भी हमने कुछ सेफ्टीज़ लगाई हैं और हमने चेंज ओवर लगाए हैं, और वो ब्रेकर वाले चेंज ओवर है मोरा कंपनी के, वो भी आपको नीचे जाके मैं दिखाता हूँ। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था मेन घर का, और यहाँ से हमने जो है वो ये मोरा कंपनी के 2 चेंज ओवर यूज़ किए हैं। एक एसी सप्लाई के लिए दिया है हमने, और एक हमने नॉर्मल लोड के लिए रखा है। एसी सप्लाई पे इन्होंने एसी तो नहीं ऑपरेट करना, लेकिन उस पॉइंट पे ये चाह रहे हैं कि कोई आयरन वगैरह या कोई हैवी हीटर वगैरह बाद में यूज़ करने के लिए इन्होंने ये चेंज ओवर लगाया है। ये हमारा नॉर्मल लाइट्स और पंखों का चेंज ओवर है, और ये वापडा के ऊपर भी हमने सप्लाई दे दी है यहाँ पे, और जो हमारा अब यूपीएस से आएगी वो भी हमने सप्लाई दे दी है। तो इन चेंज ओवर्स की मदद से हम इस सप्लाई को यूज़ करेंगे जो सोलर से हमें आएगी।